जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब बीएमसी को लेकर परेशान हैं। जल्द ही कुछ ही महीनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और उद्धव ठाकरे जो इस टूटी फूटी बिखरी हुई पार्टी के साथ, विचारहीन पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे के लिए इस चुनाव में उतरना एक बड़ी चुनौती होने वाला है। मुंबई, जिसे जो एकजुट शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, आज भी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को 10 सीटें इसी मुंबई से मिली हैं। वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए अपनी इज्जत बचाने का अब ये एकमात्र मौका होने वाला है और ऐसे में उद्धव ठाकरे अब अघाड़ी से निकलने के लिए, हिंदुत्व में वापसी करने के लिए छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। बैठकों में अपनी पार्टी के नेताओं से इस पर सलाह मांग रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को हर तरफ से अब यही सलाह मिल रही है, अगर संजय राउत को छोड़ दें, उनके अलावा बाकी सब जगह से उद्धव ठाकरे को ये सलाह मिल रही है कि उन्हें अब अघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए और हिंदुत्व पर वापसी करनी चाहिए। पहले विधायकों ने सलाह दी, फिर सांसदों ने ये सलाह दी, उसके बाद अब उनके कॉर्पोरेटर्स ने भी यही बात बोल डाली है कि अगर उन्हें बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन है, बीएमसी के इलेक्शन है, इसमें अपनी इज्जत बचानी है, कुछ सीटें बचानी है, तो फिर उद्धव ठाकरे को अब अघाड़ी का साथ छोड़ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर एक बैठक रखी थी और ये बैठक थी बीएमसी चुनाव को लेकर। आजकल वो कई बैठकें कर रहे हैं, पहले विधायकों के साथ बैठक की, फिर सांसदों के साथ बैठक की, कुछ जो उनके करीबी नेता हैं उनके साथ भी उनकी बैठकें हुई नतीजों के बाद। लेकिन अब नतीजों से आगे अगले चुनाव पर वो फोकस कर रहे हैं, जो कि अब बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में जो उनकी भद्द पिटनी थी, पिट गई। हिंदुओं के साथ जो गद्दारी की उसका अंजाम उन्होंने भुगता है। लेकिन अब वो बीएमसी में ये अपनी एक अलग रणनीति के साथ जाना चाहते हैं और इस बैठक में उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स को बुलाया और इस चुनाव में क्या तरीका होना चाहिए, किस विचार के साथ जाना चाहिए, उस पर उन्होंने चर्चा की। और इस दौरान उनको जो सलाह मिली, उसके बाद उद्धव ठाकरे वो खुद अफसोस करते हुए नजर आए कि उन्होंने अघाड़ी के साथ जाकर गलती की, हिंदुत्व पर वापसी करनी होगी। उन्होंने अपने विधायकों के सामने इस बात को रखा। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने कॉर्पोरेटर से कह दिया कि हमें हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही मैदान में जाना होगा, क्योंकि हमने अभी तक हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस तरह की बातें अपने सांसदों, विधायकों से नहीं कही थी अभी तक। वो बीच बीच के रास्ते पर चलते थे, हिंदुत्व तो कहते ही नहीं थे। वो तो सिर्फ वही सेक्युलरिज्म की बात, हिंदुत्व की परिभाषा की बात करते थे। लेकिन अब उन्होंने कॉर्पोरेटर्स को बोला है कि हमें हिंदुत्व के मसले को लेकर ही अपना मैदान में जाना है और अपने लिए प्रचार करना है, लोगों से मिलना जुलना है, संपर्क बनाना है। और अब बीजेपी से हमें इसमें आगे दिखना है, क्योंकि बीजेपी के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए तो बाहर से आकर भी प्रचार किया जाता है, यानी कि उनका इशारा सीएम योगी की तरफ था कि बीजेपी को उनका हिंदुत्व दिखाने के लिए बीजेपी के पास चेहरे हैं, सबसे बड़ा चेहरा सीएम योगी का है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें अपने स्तर से प्रयास करना होगा और यहाँ हमें बीजेपी की बराबरी या उससे आगे निकलना होगा। हिंदुत्व के मामले में लोगों से मिलना होगा, उन्हें अपना एजेंडा समझाना होगा। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने जो 12 वार्ड हैं, यहाँ बीएमसी के 12 वार्ड में 18 निरीक्षक भी उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं कि वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है और किस रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में अघाड़ी से अलग होने पर विचार करने की बात भी स्वीकार की है। उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स की इस बात को माना है, क्योंकि देखिए, जो उनके कॉर्पोरेटर्स ने कहा, जो इससे पहले विधायक भी कह रहे थे, सांसद भी कह रहे थे, लेकिन उनका चुनाव तो हो चुका। लेकिन अब कॉर्पोरेटर्स की बात मायने रखती है, क्योंकि वो चुनाव होने वाला है और अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए फिर अगला मौका नहीं आएगा, वो 5 साल बाद आएगा। तब तक उनकी पार्टी कहाँ कितनी बचती है कि वो सिर्फ पिता पुत्र ही बच जाते हैं, इसका डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। तो कॉर्पोरेटर्स ने उन्हें ये बात साफ साफ बताई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा कि जो हालात इस वक्त मुंबई में बने हुए हैं, जिस तरह के माहौल में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से मुसलमान जो हैं वो हावी दिखे इस चुनाव में, अब मुंबई में भी ये चर्चा है
और खासतौर से मुंबई की बदलती हुई जो आबादी है उसका भी मसला उठ रहा है, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में जो विधानसभा चुनाव में भी कहा गया था कि लगातार मुंबई की आबादी बदल रही है और जल्द ही यहाँ जो है हिंदू अल्पसंख्यक होने की स्थिति में आ जाएंगे कुछ सालों में। ये तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ सालों में ये होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ पर चोरी छिपी तरीके से सरकार से बचकर, पुलिस से बचकर, नेताओं की मदद से, यानी कि जो विपक्ष में नेता बैठे हैं, मुस्लिम संगठनों को संरक्षण दिया हुआ है, ये एनजीओ जो यहाँ पर जो चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करते हैं, इस तरह के कई संगठन यहाँ जुटे हुए हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को बसाया जाए, उन्हें भारत का नागरिक बनाया जाए और मुंबई की आबादी में परिवर्तन किया जाए। और यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्रों की भी चर्चा है जहां पर आबादी इस कदर बदल गई है, विधानसभा क्षेत्र, कि अब वहां मुसलमान के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। और ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा तक भी प्रभाव डालते हैं वोट जिहाद के तौर पर, कि पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। अब मुंबई का पूरा माहौल बदल रहा है, क्योंकि मुंबई में डेमोग्राफी शिफ्ट हो रहा है। जहां पहले इतनी संख्या नहीं थी मुसलमानों की, वहां अब ये 22%, 30% होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मुंबई में अब ये मुद्दा जो है हिंदुत्व का मुद्दा, और किस तरह से यहाँ हिंदुओं के लिए अब खतरे की स्थिति पैदा हो गई है, ये मुद्दा बन रहा है। और इसमें हिंदुओं को ये बात समझाने में, उनकी समस्याओं को सुनने में बीजेपी महायुति गठबंधन जो है वो खुलकर सामने आता है, लेकिन शिवसेना जो है यानी यूबीटी जो है वो इसमें छुप छुप कर बात करती है, दबे छिपे तरीके से बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट भी चाहिए। और वहीं देखिए चर्चा तो इस बात की भी है कि जिस तरह से विपक्षी दल है वो तुष्टीकरण की होड़ जिनमें लगी रहती है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। जैसे कि संभल का मामला ले लीजिए, अखिलेश यादव वहां जाने को बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके नेता बार बार वहां का मुद्दा उठाया जा रहा है। और जब अखिलेश यादव इतना खुल के तुष्टीकरण कर रहे हैं तो कांग्रेस और ज्यादा उसमें अपने आप को आगे दिखा रही है। राहुल गांधी भी वहां जाने की बात बोल रहे हैं, जबकि कन्हैया लाल की जब हत्या की गई थी, उनका गला काटा गया था, तब राहुल गांधी ने वहां मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं बैठे थे वो, लेकिन उन्हें संभल जाना है। तो ये जो दल है वो एक से बढ़कर एक तुष्टीकरण करते हुए दिखना चाहते हैं मुस्लिम वोटों के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में भी इस वक्त परिवर्तन ये हुआ है जो कि पहले स्थिति नहीं थी, और दूसरी जगह भी इस तरह की स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की होड़ होने वाली है, क्योंकि दो हिंदुत्ववादी पार्टियां आमने सामने हैं। पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे और उनके सामने था तुष्टीकरण वाला गठबंधन, लेकिन अब एक गठबंधन है जो खुद हिंदुत्व का गठबंधन है, सरकार में है, और दूसरी शिवसेना है जिसकी अपनी विचारधारा भी हिंदुत्व रही है, उसका आधार वही रहा है। तो अब जो ये होड़ है यहाँ पर, ये हिंदुत्व की होड़ होने वाली है, क्योंकि लोगों ने तुष्टीकरण को तो नकार दिया, अब यहाँ लोगों ने उसे चुना है जो हिंदुओं की बात करता है, हिंदू हित की बात करता है। तो अब जो जितना बड़ा यहाँ पे हिंदू हितैषी दिखेगा, जो ज्यादा हिंदुत्व की बात करेगा, लोगों का झुकाव, हिंदुओं का झुकाव उसकी तरफ होगा। अब उद्धव ठाकरे को ये बात समझाई जा रही है कि अगर आप इस स्थिति में भी, जब इतना साफ साफ मैंडेट आया है और जो हालत यूबीटी की हो गई है, उसमें भी अगर आप इसी तरह से रवैया अपनाएंगे, अघाड़ी के साथ बने रहेंगे, तो फिर यूबीटी बीएमसी तो हार ही जाएगी, साथ ही फिर इधर उधर का रास्ता जो है विधायक, सांसद, कॉर्पोरेटर भी देखने लगेंगे। ये बात कॉर्पोरेटर से कह दी है कि ये बात कि आपको अगर आपने फैसला नहीं लिया, आप अकेले नहीं गए, तो फिर कई कॉर्पोरेटर्स इस पे चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या वाकई यूबीटी के साथ रहना चाहिए या फिर अब अपना रास्ता देख लेना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी तक कोई फैसला तो कर नहीं पाए हैं। अफसोस तो उन्हें है, उन्होंने ये बात स्वीकार की, अघाड़ी से गठबंधन का नुकसान हुआ है, उनसे उनका हिंदुत्व का आधार छीना है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए गद्दारी करके वापसी करना इतना आसान भी नहीं है। और उन्होंने संजय राउत जैसे सलाहकार भी बैठा रखे हैं। इस बैठक में भी संजय राउत मौजूद थे, कुछ और बड़े नेता भी मौजूद थे, और कहीं ना कहीं इसमें संजय राउत के बड़बोलेपन को भी निशाना बनाया गया। कॉर्पोरेटर्स की तरफ से ये कहा गया कि हिंदुत्व पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए, जिस तरह से बयानबाजी पहले होती रही, खासकर सीएम योगी को लेकर कि एक भगवाधारी आ गया है, एक जोकर आ गया है। संजय राउत के बयान है, जिस तरह से उन्होंने सीएम योगी को लेकर उटपटांग बयान दिए हैं, उनके भगवा वस्त्र को लेकर उन्होंने कहा है, और वो बीजेपी की बजाय हिंदुत्व को निशाना बनाने लगते हैं, तो इससे नुकसान होता है। आप भाजपा की बुराई कर सकते हैं, भाजपा को निशाने पर ले सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व की निशानियों पर बयान देने से बचे। ये बात
कॉर्पोरेटर्स ने बोली है, और ये बात पहले विधायक भी बोल चुके हैं कि हिंदुत्व को निशाना ना बनाएं। आप जो है कांग्रेस या एनसीपी नहीं है जिनका कोर वोट बैंक जो है वो मुसलमान है, और हिंदुओं को वो बांट कर उनसे वोट हासिल करते हैं, चाहे जाति के स्तर पर बांटे या किसी और स्तर पर उनको बांट कर जो है क्षेत्रीय स्तर पर उनको बांटे, वो इसी तरह से वोट हासिल करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा नहीं है। उनका आधार कभी बाला साहेब ठाकरे ने जाति की राजनीति की ही नहीं हिंदुओं में। उन्होंने कभी बात नहीं की जाति की, उन्होंने हिंदुत्व की बात ही की। उन्होंने कहा था, उन्होंने शरद पवार का साथ लेने भी इसलिए छोड़ दिया था कि वो शरद पवार जाति की राजनीति करते हैं और वो कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो वो अपनी दुकान यानी कि शिवसेना को ही खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसे में शिवसेना का ये आधार ही नहीं रहा। तो उद्धव ठाकरे अपना मुसलमानों का वोट और हिंदुओं का मिक्स वोट लेकर नहीं रह सकते, तो उन्हें एक रास्ता अपनाना ही होगा और कांग्रेस के साथ चिपके हुए ना दिखे। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने की सबसे बड़ी समस्या यही थी, क्योंकि अननेचुरल अलायंस था, विचारधारा की समस्या थी। भले ही उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करें, लेकिन जब तक वो अघाड़ी से अलग नहीं होंगे तब तक तुष्टीकरण तो उनसे चिपका रहेगा, क्योंकि अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस उनके ऊपर हावी है। इसीलिए उन्हें साफ साफ कहा गया है कि आप हिंदुत्व की विचारधारा तो आप जाहिर करेंगे ही, लेकिन आप पहले अघाड़ी से अलग हो। अघाड़ी से अलग नहीं होंगे तो आप चाहे कितनी ही हिंदुत्व की बात कर लें, वो जमीन पर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इस पार्टी को चला रहे हैं, जो कांग्रेस एनसीपी है, वो तुष्टीकरण वाले हैं। ऐसे ही अगर इनकी पार्टी के नेता कांग्रेस की चापलूसी करते रहेंगे, जैसे कि संजय राउत ने कहा था, प्रियंका वाड्रा के लिए कहा था कि संसद में शेरनी आ गई है, तो फिर कांग्रेस की तरफ ही उनका झुकाव नजर आएगा। तो ऐसे में इन सब गतिविधियों पर भी रोक लगनी चाहिए और संजय राउत को भी इसके लिए चेतावनी उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई है। ये बात जो है, अब उनका नाम लेकर ही ना सही, लेकिन ये बात साफ तौर पर कही गई है कि इस तरह की हिंदुओं को लेकर बयानबाजी से बचना चाहिए। और संजय राउत को पहले की मीटिंग्स में भी ये बात समझाई गई है कि आप जो है अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। विधायकों ने भी उनको लेकर शिकायत वो कर चुके हैं कि इनके बयानों से हमें नुकसान होता है। फिर ये आए दिन एक रिपोर्टर इन्होंने रख रखा है, उसको आए दिन बयान देते हैं और फिर दूसरे नेता जमीनी स्तर पर उन बयानों पर सफाई देते हैं। तो संजय राउत को लेकर भी, उनके व्यवहार को लेकर भी चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे का देखिए डर तो उनमें जबरदस्त है, क्योंकि जो अभी विधायक विधानसभा चुनाव में जो हाल हुआ है उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, इसलिए अब वो बीएमसी में वापसी करने की सोच रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को अगर हिंदुत्व की बात करनी है तो उन्हें और स्पष्ट होकर आना होगा, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम किया है उसके बाद माफी मिलना तो इतना आसान नहीं है, और उनके ऊपर भरोसा होना लोगों के लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि वो खुद बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जिस तरह से मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं है कि वो वोट लेकर वापसी कर लेंगे बीजेपी में, उन्हें लगता है, तो ऐसे हिंदुओं को उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर वो उनका साथ दे भी दे तो फिर वो कल को वोट लेकर वापस अघाड़ी में पहुंच जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे हर किसी का भरोसा खो चुके हैं और ऐसे में छटपटा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अपने नेताओं से, विधायकों, कॉर्पोरेटर से सलाह ले रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये हिंदुत्व से गद्दारी करने का, हिंदुत्व से दूरी बनाने का, तुष्टीकरण करने का ये सबसे बड़ा सबक इस बार मिल चुका है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।